Hello everyone, welcome to our channel. Today we will learn adjective exercise part 2. इससे पहले हमने adjective based एक exercise की थी जहाँ हमने degrees of adjective पर कुछ questions किए थे. आज हम एक और exercise करेंगे adjectives पे based उसके कुछ rules पे. आज हम देखेंगे as, so as rule और हम देखेंगे सिंगल पर्सन की जब हम क्वालिटीज़ कंपेयर करते हैं वो वाला रूल और हम देखेंगे दैट ऑफ और दोज ऑफ का रूल. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. एस का यूज़ करते हैं पॉजिटिव कंपैरिजन और सो एस का यूज़ करते हैं नेगेटिव कंपैरिजन के लिए. मतलब जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ या कोई पर्सन किसी दूसरे के जैसा है, पॉजिटिव कंपैरिजन कर रहे हैं तो एस का यूज़ करेंगे. और जब हम कह रहे हैं कि कोई चीज़ या कोई पर्सन किसी दूसरे के जैसा नहीं है तो सो एस का यूज़ करेंगे नेगेटिव कंपैरिजन के लिए. क्वेश्चंस देखते हैं. ही इज़ डैश इंटेलिजेंट डैश शी सो एस सो. अभी हमने देखा कि जब हम पॉजिटिव कंपैरिजन करेंगे तो हम इसका यूज़ करेंगे. सो एस का तो नेगेटिव में करते हैं, एज सो नहीं करेंगे कुछ भी, तो एज इसका सही आंसर होगा. ही इज़ एज इंटेलिजेंट एज शी. वो उतनी ही बुद्धिमान ना ही बुद्धिमान है जितनी की हो. नेक्स्ट, गिन्नी इज़ नॉट डैश स्मार्ट डैश वरुण. गिन्नी उतनी स्मार्ट नहीं है जितना वरुण. तो एज है सो एज. भी देखा हमने जब हम नेगेटिव कंपैरिजन करते हैं तो क्या यूज़ करेंगे, सो एज का यूज़ तो हम पॉजिटिव कंपैरिजन के लिए करते हैं और सो तो नहीं होता, सो एज इसका आंसर होगा. नेक्स्ट, द न्यू वर्कर्स आर नॉट डैश हार्ड वर्किंग डैश द प्रीवियस वर्कर्स. नए जो वर्कर्स हैं उतने मेहनती नहीं हैं जितने पुराने थे. तो एज सो कुछ नहीं होता, तो एस पॉजिटिव कंपैरिजन के लिए यहाँ पे हम नॉट कह रहे हैं, नेगेटिव कंपैरिजन कर रहे हैं तो सो एस. नेगेटिव कंपैरिजन के लिए जब हम कह रहे हैं कि कोई किसी के जैसा नहीं है तो सो एस का यूज़ करते हैं. नेक्स्ट क्वालिटी देखते हैं. एक नेक्स्ट रूल, व्हेन क्वालिटीज़ ऑफ अ सिंगल पर्सन आर कंपेयर्ड मोर इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ AR. जब हम एक ही इंसान की दो क्वालिटी कंपेयर कर रहे हैं, मतलब किसी और से कंपैरिजन नहीं कर रहे, उसी इंसान की दो क्वालिटीज़ का कंपैरिजन कर रहे हैं तो हम मोर का यूज़ करते हैं, AR का नहीं. एक्सरसाइज देखते हैं. मोर यूज़ करोगे फर्स्ट वर्ड के साथ, AR नहीं. जैसे अवी इज़ मोर स्मार्ट देन टॉलर. अभी टॉल होने से ज़्यादा, लंबे होने से ज़्यादा वो समझदार है, स्मार्ट है. तो आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है. अभी हमने देखा कि जब हम दो क्वालिटी सिंगल पर्सन की कंपेयर करेंगे तो मोर का यूज़ करेंगे, तो मोर स्मार्ट. ठीक है, स्मार्टर नहीं होगा यहाँ पर, स्मार्टर स्मार्टेस्ट होता है, लेकिन जब हम एक इंसान की दो क्वालिटी कंपेयर कर रहे हैं तो हम मोर का यूज़ करेंगे. तो मोर स्मार्ट ठीक है, बिल्कुल इस पार्ट में एरर नहीं है. देन टॉलर देखो यहाँ पे होना चाहिए था अभी इज़ मोर स्मार्ट देन टॉल. मतलब लंबे होने से ज़्यादा, टॉल होने से ज़्यादा वो समझदार ज़्यादा है, स्मार्ट ज़्यादा है. और टॉल और स्मार्ट दोनों है, लेकिन स्मार्ट ज़्यादा है, टॉल कम है. तो यहाँ पे ऑलरेडी हम कंपैरेटिव का यूज़ कर चुके हैं, मोर का यूज़ कर चुके हैं, तो ER यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे टॉल होगा. अभी इज़ मोर स्मार्ट देन टॉल, टॉलर नहीं, ये गलत है. अभी इज़ मोर स्मार्ट देन टॉल, ये करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट, इसमें आपको एरर बताना है. शी इज़ मोर नाइस देन हर फ्रेंड. वो अपने दोस्त से ज़्यादा अच्छी है. तो किस पार्ट में एरर है, शी इज़ मोर नाइस देन हर फ्रेंड या नो एरर. अब यहाँ दो के बीच में कंपैरिजन है, शी और उसकी फ्रेंड. मोर का यूज़ हम तब करेंगे, हमेशा मोर यूज़ करेंगे जब एक ही पर्सन की दो क्वालिटी कंपेयर करें, लेकिन यहाँ दो के बीच में कंपैरिजन है तो यहाँ पे शी इज़ मोर नाइस नहीं होगा, शी इज़ नाइसर देन हर फ्रेंड ही आएगा. शी इज़ नाइसेस्ट. अब दो के बीच में कंपैरिजन है तो जो हम नॉर्मल रूल फॉलो करते हैं वही करेंगे.
नाइसर हो जाएगा, मोर नाइस नहीं होगा। अगर हम उसी की दो क्वालिटी कंपेयर करते हैं, जैसे शी इज़ मोर नाइस देन स्मार्ट, तो हम मोर लगाते हैं जब हम एक ही पर्सन की दो क्वालिटी कर रहे हैं। लेकिन यहाँ दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है मोर लगाना, जिस वर्ड में ई आर लगता है उसमें ई आर लगेगा, जिसमें मोर लगता है मोर लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, शी इज़ वाइजर देन प्रिटी। शी इज़ वाइजर देन प्रिटी, सुंदर से ज़्यादा बुद्धिमान है वो। तो इसमें किस पार्ट में एरर है, शी इज़ वाइजर देन प्रिटी या फिर नो एरर, ठीक है। शी इज़ वाइजर देन प्रिटी या नो एरर। अभी हमने देखा जब हम एक ही इंसान की दो क्वालिटी कंपेयर करें, या दो क्वालिटी एक ही इंसान की कर रहे हैं ना, वाइज और प्रिटी, तो मोर का यूज़ करते हैं, ई आर का नहीं। तो इस पार्ट में एरर है, शी इज़ वाइजर। फर्स्ट ए पार्ट में एरर है, और इसका आंसर होगा शी इज़ मोर वाइज देन प्रिटी। शी इज़ मोर वाइज देन प्रिटी, सुंदर से ज़्यादा वो बुद्धिमान है। नेक्स्ट लास्ट रूल बेस क्वेश्चंस हैं, दैट ऑफ, दोज ऑफ। दैट ऑफ, दोज ऑफ, दैट ऑफ का यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन के लिए, दोज ऑफ प्लूरल नाउन। ये सब रूल्स हमने पढ़े हुए हैं एडजेक्टिव पे, जो हमने वीडियोस की थी। आज हम उस पर बेस्ड एक्सरसाइज कर रहे हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस दैट ऑफ और दोज ऑफ रूल के लिए। दैट ऑफ सिंगुलर नाउन के लिए यूज़ होता है और दोज ऑफ प्लूरल नाउन के लिए। एग्जाम्पल देखो, द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली is hotter than dash Shimla. The climate of Delhi is hotter than dash Shimla. Then those of Shimla. Then the climate of Shimla or then that of Shimla. क्या राइट आंसर होगा? those of Shimla, देखो those का यूज़ हम करते हैं प्लूरल नाउन के लिए, क्लाइमेट तो सिंगुलर नाउन है ना, तो those of नहीं होगा। Then the climate of Shimla, the climate of Delhi is hotter than the climate of Shimla. कि जो दिल्ली का मौसम है वो थोड़ा गरम ज़्यादा है शिमला के मौसम से। तो बार बार हम जब रिपीट करेंगे द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ हॉटर देन द क्लाइमेट ऑफ शिमला, तो थोड़ा रिपीटेटिव हो जाएगा। हमने पहले ही बोल दिया है द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली, तो हमें दोबारा बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये भी आंसर गलत होगा। इसका राइट आंसर होगा द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ हॉटर देन दैट ऑफ शिमला। दैट ऑफ यूज़ करते हैं हम सिंगुलर नाउन के लिए। द क्लाइमेट ऑफ दिल्ली इज़ हॉटर देन दैट ऑफ शिमला। ये जो दिल्ली का मौसम है वो शिमला के मौसम से ज़्यादा गर्म है, ठीक है। दैट ऑफ यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन के लिए। दोज ऑफ तो प्लूरल के लिए होता है, क्लाइमेट सिंगुलर है, दोज ऑफ नहीं आएगा। दोबारा द क्लाइमेट ऑफ बोलेंगे तो रिपीटेटिव हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर दैट ऑफ है। नेक्स्ट देखो, द पीपल ऑफ लंदन are more hardworking than dash London. The people of India are more hardworking than dash London. इंडिया के लोग ज़्यादा मेहनती हैं लंदन के dash. Then that of, the people of, those of. भी हमने देखा that of का यूज़ करते हैं सिंगुलर नाउन के लिए, क्लाइमेट के लिए किया था। people तो प्लूरल नाउन है, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो that of नहीं होगा। Then the people of India are more hardworking than the people of London. ये हमने लास्ट क्वेश्चन में भी देखा, वो रिपीटेटिव हो जाएगा, बाद में बार बार बोलेंगे द पीपल ऑफ, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा द पीपल ऑफ इंडिया आर मोर हार्ड वर्किंग दैन दोज ऑफ लंदन। प्लूरल नाउन के लिए हम दोज ऑफ यूज़ करेंगे, ठीक है। सो आज हमने एडजेक्टिव के रूल पे बेस्ड एक एक्सरसाइज डिस्कस की। एक बार क्लियर रिवीजन करते हैं। सो एज रूल, एज रूल, एज का यूज़ पॉजिटिव कंपैरिजन, सो एज नेगेटिव कंपैरिजन। और हमने देखा जब हम एक इंसान की दो क्वालिटी कंपेयर करते हैं तो मोर का यूज़ करेंगे, ई आर का नहीं। और हमने देखा था दैट ऑफ और दोज ऑफ रूल। दैट ऑफ यूज़ होगा सिंगुलर नाउन के लिए और दोज ऑफ प्लूरल नाउन के लिए। दैट ऑफ दोज ऑफ तो यूज़ करते हैं कि रिपीट ना करना हो बार बार। So hope you like it. Thank you. Thanks for watching.